बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़त सुलस में सीखेंगे आइन को बनाना। और आइन जो है ये हम एक फॉर्मेट बनाया है 4 लाइनों का, जिसमें ये पहले 3 कत का फासला देकर 2 लाइनें, उसके बाद 2-2 कत के बाद ये हमने मज़ीद 2 लाइनें ड्रा की हैं और ये 4 लाइनों का फॉर्मेट है। तो इसके अंदर ख़त सुलस को सीखना चाहिए। अगर आप लाइनों के बगैर सीखते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कितनी गोलाई बनानी है और कहाँ पे कौन सा हिस्सा बनाना है। तो इस तरह बहुत ही आसान हो जाता है ख़ताती को सीखना। तो ये लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे कलम को रखना है, ठीक है। और देखिएगा इसका कत जो है ना, ख़ास तौर पे उस पर आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से कत को रखना है। ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे तिरछा जैसे आप नुक्ता बनाते हैं, ये देखें नुक्ता आप बनाते हैं 45 डिग्री के ज़ाविये पे इस तरीके से, लेकिन आपने थोड़ा सा यूँ रखना है ज़्यादा तिरछा, जैसे आप अलिफ़ को बनाते हैं वैसे आपने रखना है यहाँ पे, ठीक है। लाइन से थोड़ा आप रखेंगे ऊपर, यानी कि एक कत का आप यहाँ पे अगर स्पेस देते हैं तो देखिएगा कि हम एन को कैसे लिखते हैं। आपने ऐसे पहले जाना है ऊपर, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे वाली नोक उठाते जाना है और ऊपर वाली नोक जो है वो आपने आगे की तरफ यूँ लेके जानी है, ठीक है। अब देखें कि इस लाइन से आपने आधा कत उठा के रखना है इसको, ठीक है। और फिर आपने दोबारा यहाँ से ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको आपने पहले लाइन के ऊपर थोड़ा सा चलना है, ऐसे ऐसे जाके फिर आपने इसको इस तरह कंप्लीट करना है, ठीक है, यूँ। अब ये जो सर है ऐन का, जो सर का पहला हिस्सा है ये आपने बनाना है 3 कत का, इस तरीके से बनाएंगे। और इसकी जो ऊपर से नीचे चौड़ाई है ये 1 कत होगी और आधा कत आपने यहाँ से लाइन से अगला हिस्सा उठा के रखना है। अब अगला हिस्सा हमने कैसे बनाना है कि जिस तरीके से आपने ये कलम रख के ऐसे ऊपर गए थे इसी एंगल पे आपने यहीं पे रखना है, लेकिन अब हमने यहाँ से ऐसे गोलाई करते हुए इसके बिल्कुल मिड में लेके आना है। और कितना नीचे लेके आना है ये देखिएगा, 1 और ये 2 कत आपने नीचे लेके आना है। तो ये कत आप पहले ही लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाद में लगाएं। जैसे मैंने ये 3 कत बाद में लगाए हैं तो आप 3 कत इस तरीके से लगा के यहाँ पे 1 कत लगा के उसके बाद जब बनाएंगे तो फिर इसमें परफेक्शन आएगी, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से मैं नीचे की तरफ आता हूँ, पीछे से गोलाई करते हुए आपने ऐसे आना है और यहाँ पे पहुँच के आपने ऊपर की तरफ जाना है और नीचे वाली नोक उठा लेनी है आपने, ठीक है। क्योंकि पूरे का पूरा जब आप ऐसे लेके जाएंगे दोबारा ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, नोक बाहर निकल आती है, ठीक है। अब आपने यहाँ से तकरीबन यहाँ से ना 1 कत आगे आपने इसको स्टार्ट करना है। इसकी जो गर्दन बनानी है यहाँ से देखिएगा यूँ कर्व लेके आनी है आपने, ऐसे लेके आएंगे। और इसकी जो गोलाई है आप यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे वाली नोक उठानी है और ऊपर वाली नोक जो है ना आप उसके साथ बिल्कुल सीधा चले जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको यूँ मिला देना है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ से जब आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो इस हिस्से से आपने इसकी जो दुम है ये आधा कत आपने ये 1.5 कत, 1 कत ये और आधा कत ये, तो ये 1.5 कत आपने दुम इसकी बाहर निकालनी है। और टोटल जो है ये हिस्सा जो है ये बनेगा 1 2 3 4 5 कत का, ठीक है। ये 5 कत का आपने बनाना है। और इसके सर से आपने इसकी जो गोलाई है ये थोड़ी सी मामूली सी आपने बाहर लेके जानी है, तकरीबन ये आधा कत, ठीक है। ये इसके सर से आपने बाहर रखना है। और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है तो ये देखें यहाँ पे 1 कत आना चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऐन को बनाना है। तो अब ऐन को मैं दोबारा से लिखता हूँ और अब की बार मैं मजमुआ लिखूँगा, ऐन मजमुआ। तो उसमें देखिएगा कि क्या फ़र्क आता है। ये सर उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बनाया। यहाँ से हमने बनाना शुरू करना है। ये एक कत मैं नीचे लेके गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से ये 2 कत ही आएगा। अब यहाँ पे आके आपने ये कत को ज़रा सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा यकदम आपने यूँ कलम को घुमाना है। घुमा के ऊपर वाली नोक जो है उसके साथ आपने जब इसको साथ साथ कलम को घुमाना है तो यह खुद ब खुद ये हिस्सा बन जाएगा। तो अब ये है कि इसे कहते हैं ऐन मजमुआ और इसके बीच में जो स्पेस है ये आएगी 5 कत की। ये जो इसकी चौड़ाई है गोलाई की, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1 कत होगा। फिर यहाँ से ये होगा 1.5 कत। यहाँ पे जो फासला है ये होगा 1.5 कत का। यहाँ पे 1 कत ऐसे बिल्कुल सीधा ले आए। थोड़ा सा आपने इसके सर से इसको गोलाई को बाहर निकाला है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सीधा लेके आएँ, यहाँ पे लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लाइन ड्रा करें। यहाँ पे देखें, यहाँ से जो टच है यहाँ से लेकर ये 2 कत का फासला होगा, जबकि ये है यहाँ पे 1 कत का होगा। तो इस तरीके से आपने बनाना है। और यहाँ पे 1 कत का गैप जिस तरीके से हम पहले सीख चुके हैं, और ऐन उसी तरीके से ये 3 कत का आपने ऐन बनाना है। उसके बाद देखें कि अगर ऐन दरमियान में आता है तो उस सूरत में हम कैसे बनाएंगे। ऊपर से ये जॉइंट लेके आएंगे इस तरीके से और ऐसे ऊपर जाएंगे, ये लाइन के ऊपर जाके यहाँ से आपने यूँ थोड़ा सा मोड़ना है, गुलाई देनी है। और फिर यहाँ से आपने हल्की सी ये कर्व करते हुए यहाँ से देखें, ये है 1 कत, ये है 2 कत और ये है 3 कत। तो ये 3 कत का आपने बनाना है इसका सर। और ये देखें, ये यहाँ पे जॉइंट है यहाँ से। तो अब यहाँ से हमने इसको, अगर तो आपने नीचे जाना है फिर आप ऐसे नीचे जा सकते हैं। अगर आपने आगे जाना है तो फिर आप कैसे जाएंगे, यूँ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे चल के तो फिर जाएंगे। यहाँ पे आपने 1 कत का गैप रखना है, यहाँ पर भी 1 कत का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐन जब दरमियान में आएगा तो उस सूरत में ऐसे लिखेंगे। तो ऐन का जो है ये अभी हम सिर्फ मुफरिदात जो है ना वो सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो मुरक्कबात होंगे वो इंशाल्लाह हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका जो है वो आपको मैंने सिखा दिया है।